तो समस्या यही है, 50 साल से हटे घर बस रहे हैं सागेड़ा है। अब गरीब भी हैं, सके हैं, अनान फोड़न तुल रहे हैं, कणा तो ग्राम से न भेजे, कणा पटवारी न भेजे। अब ये कोई तरीका थोड़ी बताओ थे, कड़े जाऊंगा मैं। 99% लोग सरकारी जमीन के अंदर पीढ़ियों से रह रहे हैं। सरकारी जमीन इनकी है। राजनीतिक लोग राजनीतिक द्वेषता की वजह से इनको रोज पटवारी गिरदावल को भेज के नफ्ती करा करा के घर तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। नमस्कार, मैं रतन सिंह खबरी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम झुंझुनू विधानसभा के उद्दावास गांव में जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही बातें सुनने को मिल रही है और वहां पर पहुंच रहे हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा। तो पूरा मामला क्या है वही उद्दावास गांव में जाकर जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बीकन बैग फ्री स्कूल, शहीद बालूराम स्मारक, मंडावा मोड़, झुंझुनू। हमारे यहाँ आपके बच्चों के लिए सभी प्रकार के खेलकूद तथा एक्टिविटी से उच्च स्तरीय पढ़ाई करवाई जाती है। सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा हर समय आपकी आंखों के सामने होगा, मतलब आप अपने मोबाइल पर उसे देख या सुन सकते हो। उदास गांव के अंदर चाहे नाइक समाज हो, चाहे मेघवाड़ समाज हो, ये जितने भी लोग चरागाह के अंदर जो बैठे हैं, जोड़ों में बैठे हैं, इनको ये राजनीतिक लोग राजनीतिक द्वेषता की वजह से इनको रोज पटवारी गिरदावल को भेज के नफ्ती करा करा के घर तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं और राजनीतिक प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरा, इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। ये स्थिति उदास की नहीं है। झुंझुनू विधानसभा के अंदर 80% भूमिहीन लोग इस सरकारी जमीन में बैठे हैं और ये पीढ़ियां निकल गई। 60 70 साल से, आजादी के पहले से लोग इसी जमीन में बैठे हैं और आज तक यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जनप्रतिनिधि इन लोगों को इस जमीन का पट्टे का अधिकार नहीं दिया। ये कहते चरागाह में पट्टे नहीं बढ़ते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, इसी झुंझुनू जिले के अंदर दंबोरा गांव है और उसके अंदर भूणाजी का जोड़ा, उसमें चरागाह जमीन के अंदर, चरागाह के अंदर 100 से ज्यादा पट्टे एक साथ आबादी में करवा के मैंने दिए। रघुनाथपुरा के अंदर जोड़ के अंदर आबादी में करवा के उसके पट्टे राजेंद्र गुड्डा ने बंटवाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप जाके गुड्डा तहसील के दोनों गांव हैं, रघुनाथपुरा और दंबोरा, और ऐसी पता नहीं कितनी जगह हमने लोगों को जमीनें आबादी में कर करके पट्टे दिए। झुंझुनू विधानसभा के अंदर एक भी आदमी को जमीन आबादी में करके पट्टे न देने का ये अपराध किया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। और आज इन गरीबों को, 36 कौम के गरीब जिनके अंदर SC ST के लोग भी हैं, मूल OBC के लोग भी हैं, गरीब तबके के सभी लोग हैं, इन लोग एक आज भय के वातावरण में, डर के वातावरण में जो रह रहे हैं, इसके खिलाफ आज आसपास के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और हम इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और ये जन जागरण अभियान हमारा आज से ही शुरू हो गया है और इसके तहत हम इस झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक गांव के अंदर जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है या गरीब की है वो जमीन, इस बात के, इस मुद्दे के साथ इन लोगों को जमीन का हक दिया जाए, जमीन का पट्टा दिया जाए। हमने सरकार में रहते रहते ये फैसला कर दिया था और करने के बाद मैंने गुड्डा विधानसभा क्षेत्र में, ये उदयपुरवाटी विधानसभा में ये पट्टे वितरण करवा दिए थे। झुंझुनू के यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ये आपराधिक लापरवाही रही कि इन्होंने जानबूझ के इन्होंने ये नहीं किया।
और ये इनको पट्टे दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण अभियान। और 5 तारीख को सोमवार को इसी उदावास में यहीं से इकट्ठे होके बड़ी तादाद में एक रैली के रूप में हजारों की तादाद में लोग गरीब तबके के आएंगे और कलेक्ट्रेट तक पैदल एक जन जागरण यात्रा निकाल के कलेक्टर का घेराव करके इस समस्या का तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। और इसके अंदर मैं सभी झुंझुनू विधानसभा के और आसपास के जितने भी लोग इस गरीबों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ इस लड़ाई के अंदर साथ देने का काम करें। आज़ादी के अब अगले 15 अगस्त को आज़ादी का जो दिवस मनाएंगे, 78 साल आज़ादी का 78वां आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे और गरीबों को हमने उनके पट्टे तक नहीं दिए। ये अपराध जो किया और उसके साथ साथ ये अधिकारी यहाँ के राजस्व अधिकारी, जिसमें पटवारी हो, चाहे गिरदावल हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे हमारे एडीएम हो, एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, ये सारे के सारे अधिकारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के दबाव में आके गरीबों के ऊपर कुठाराघात और उनको डराने का, उनको भयभीत करने का और एक राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं। हम इसको सफल नहीं होने देंगे। धन्यवाद। तो मंत्री जी 5 तारीख को केस चालू कर रहे थे, एक बार बताइए। 5 तारीख नहीं, शुरू आज से कर दिया गया है। जन जागरण अभियान है ये। और झुंझुनू विधानसभा के अंदर लोगों को जगह जगह जाके पटवारी से तहसीलदार गिरदावल ये जाके जमीनें नापना, नोटिस देना, तुम्हारा घर तोड़ा जाएगा, इस तरह का ये लोग चला रहे हैं। ये उदास में भी इन्होंने कर रखा है। चाहे मेघवाड़ समाज हो, चाहे नाइक समाज हो, यहाँ 99% लोग सरकारी जमीन के अंदर पीढ़ियों से रह रहे हैं। सरकारी जमीन इनकी है। और एक सरकार ने हमारे टाइम में 30 साल से जो रह रहा है उसको उसका पट्टा दे दिया जाए। मैंने पट्टे दिला दिए। हमने उदयपुर वाटी के अंदर पट्टे दिला दिए, चरागाह के अंदर रघुनाथपुरा में जोड़ में पट्टे दिला दिए, हमने दिलाए हमने। और इस मामले के अंदर यहाँ एक भी पट्टा नहीं दिया, एक भी। आज ये प्रोग्राम रखना हो दिमाग में थरके हैं ये लोगों के अत्याचार करे, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को घर घर में रोज जाके नोटिस लगा रहे हैं, घरों को मार के लगा रहे, तुम्हारा घर टूटेगा, ये टूटेगा। तो गरीब आदमी कर्जदार होके और उन्होंने जिस तरीके से अपना एक आशियाना बनाया, और जब गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं तो ये दिमाग में नहीं आएगा क्या? कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा, राजेंद्र गुड्डा वहां खड़ा होगा। यह समस्या सर कई सालों से चल रही है, कोई इलाज हो रही है? इसका इलाज जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था। मैं बता रहा हूं आपको इसका, ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आपके इस मामले के अंदर मैंने इस बीमारी का इलाज किया है। एक भी घर के ऊपर मैंने फित्ता नहीं पटक दे दिया। एक भी घर पर, एक भी घर को मैं मार्क नहीं होने दिया हमने उदयपुर वाटी में। लोगों को पट्टे भी दिए हमने, चरागाह में पट्टे दिए हमने। आप जानकारी करना चाहो तो आपको मैं बता देता हूँ, जाके दमोरा में पूछ लेना, जोड़ में रघुनाथपुरा पूछ लेना, पट्टे दिए हमने लोगों को। और यहाँ नहीं दिए, देने चाहिए थे। तो क्या आप दिलाने का दावा कर रहे हो क्या? नहीं मतलब देखिए, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया इनको यहाँ से हटा दे। ये जिस जमीन में आदमी बैठा है, बरसों से पीढ़ियां निकल गई, जिस जगह जो आदमी जन्मा वो जगह उसकी है। जिस जगह आदमी कबूतर कमेटी का घोंसला नहीं हटाते आदमी, तो इनका घर कैसे हटा देंगे? देख रहे हैं, तोड़े भी जा रहे हैं सर। देखिए, मैं बताऊं आपको, जब तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। छट्टी का दूध याद दिला देंगे। इससे पहले भी तोड़ गए थे सर। देखिए, मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से गरीबों को दबाया जा रहा है, गरीबों को डराया जा रहा है, गरीबों को भयभीत किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और इस जन आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। अभी इधर माताएं बहनें आई हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे इन्होंने किस तरीके से खून पसीने की कमाई लगा के कर्जदार बन के घर बनाए हैं। कैसे तोड़ देंगे घर?
ऐसे थोड़ी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पूरे पूरे मामले के अंदर ये अन्याय और अत्याचार हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, और इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे हम। इस वीडियो के माध्यम से झुंझुनू की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे सर? मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग इस अन्याय के आगे नहीं झुके, और ये जो यहाँ आपके जो एमएलए रहे हैं, जो एमपी रहे हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे बीजेपी का, गरीब को के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया जा रहा है। और इस न्याय की लड़ाई में, गरीबों के घर बचाने की लड़ाई में, इस लड़ाई के अंदर सभी मेरे बहन और भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से कहते हैं इस यज्ञ के अंदर आहुति देने का काम करे और इन गरीबों की रक्षा करने का काम करे। ये एक उदास का मामला नहीं है, पूरे झुंझुनू जिले के 36 कौम के गरीबों का मामला है। धन्यवाद। उनसे बात करेंगे तो क्या समस्या आ रहे हैं, बताओ। समस्या यही है, 50 साल से अठे घर बस रहे हैं, सगेड़ा है, अब गरीब भी हैं, सके हैं, आनान फोड़न तुल रहे हैं, कणा तो ग्राम से न भेजे, कणा पटवारी न भेजे। अब ये कोई तरीका थोड़ी, बताओ थे कड़े जाऊंगा मैं, मारा कट्ठे कोई जगह भी हुआ है कि जानने। अब सरकार तो यहाँ कहते कि ते फोड़ांगा जाओ, किसे जावा। कितना दिन से रह रहे हो? 50 साल से रह रहे हैं। 50 में पट्टो दी था? पट्टो तो है ही, पट्टो सब तो है, ड्रामे ही। और कई है ना जो वोट पड़े जल्दी कहाँ धमकावे ही कि भाई वोट पे था ड्रामे। हाँ, ड्रामे के घर फुटेंगा और फुटेंगा, पहले क्यों कौन ड्रामे पे तो थाने ड्रामे कौन है, मतलब बीजेपी वाला ड्रामे, कांग्रेस वाला ड्रामे में कोई क्यों कोई ना मारे। जो 3-4 लोग हैं कहीं जा नेता हुआ ना भिड़ रहे हैं और बे ड्रामे मन बे शिकायत करें, बे ड्रामे बे कहीं फोड़ांगा। देख लो अब मैं कड़े जावा, बताओ थे। अब कोई जमीन नहीं, कोई और नहीं, कटे की जावा, साढ़े एको कीट चुन के तो मकान बनावा है। और तुरदाल कर जो उतरियो को नहीं, कड़े की जावा टाबर पढ़े हैं तो दिमाग तो भी यहाँ लाग रहा है कि भाई फुटेंगा। आगे कोई काम भी कौन कर सका, दिमाग ही कौन चाल रही हो कड़े। मैंने बताओ रोटी खावा तो भी ओटी आवे के घर फुटेंगा, जावा कड़े, बताओ थे। अभी को समाधान तो है ना, समाधान करो। अच्छा, अभी समाधान के लिए थे आप मैदान में आ गए थे? हाँ, समाधान के लिए मैदान में और पूरा एक को है। हाँ, तो अब कर जब मतलब साग गए ओके को करके मतलब मजबूत काम कर लेगा ना। हाँ, हर बार आओ तो यही बात होती है। हर बार यही हुआ है, हर बार। तो पुख्ता इलाज करवा लो ना। तो पुख्ता इलाज के करवा लें, जो परिवार का ही हो रहे हैं, सदस्य साथ हो रहे हैं, 3-4 जना इलाज के करवा लें। परिवार ने क्या खद्या बताओ थी? अच्छा क्या खद्या जा अब तो फोड़ांगा फुटेंगा। ग्राम सेवा आवे, कणा पटवारी आवे, कणा नेता न बुलावे, कोई नेता के सागे मिल रहे ही कि फोड़ांगा। को तो टाबर पढ़ सके न, कोई काम कर सका न, को और कर सका न। ये दिमाग में। क्या नाम था? सुबिता। हाँ, तो बताओ कि थारे क्या दिक्कत हो रही है? आई दिक्कत है, घर फोड़ लाग रहे हैं हमारा। अच्छा, अब मजदूरी है, खेत हाथ को नहीं मारो, क्यों को नहीं, जब मैं कटे जाके बस आदमी क्या काम करे? मजदूरी करें। अच्छा, मजदूरी करके लिए 1-2 मकान बनाया होगा, अभी नहीं फोड़ना के थारे आधे कर्जे को उतरे बाको। अच्छा, बेबी कोई सरपंचा का दिवाड़ा ही को कहां दिवाड़ा ही कोई लोन उठा रहा, कोई किस्त उठा रखी है। अब भाई मास्टर का कौन देगा ना, मैं आगे क्या करूंगा बताओ टाबर बयान हो रही। हाँ जी, मारो मकान फोड़े, मारे कट्ठे जावा बताओ, मार जमीन न जगह न कट्ठे जावा बताओ, मारे टाबर सगड़ा दिन सिर न घसो न खमा फोड़ूंगा क्या फोड़ूंगा, कौन फोड़ो मकान जो क्या बचाओ ते कर खाके। कदे पटवारी आवा, कदे ग्राम सेवा आवा, नींद भूख और उड़ रही है हमारे तो मकाना की खातर। नींद भूख उड़ गई और के तो के करा तो। समस्या कितना दिनों चल रही है? 50 सालों चल रही है। 50 साल और हर बार डरा के मतलब चुनाव हाँ, वोट आऊं जते कदे कोई खड़े हो जाए वोटा में, कदे कोई खड़े हो जाए की न देवा देता एक ही जगह देवा वोट एक जगह दे जाके। क्या बात है, 50 साल हो गए। सही है साहब, इतनी कितना दिन हो गया है मकान फोड़ा आज। अब कट्ठे टाबर है, मैं कट्ठे मेरा कट्ठे जाऊँ घर छोड़ के। मतलब थे रह रहे हो भाई, जगह था ना, को जगह नहीं ना कट्ठे जगह है, मात को खेत न को घर ना, यही जगह है। तो 50 साल से रहने लाग रहे हैं। बाकी कोई जगह की व्यवस्था है कोई नहीं, अभी निकालने के लिए तो गरीब आदमी दूसरी जगह खड़े हो। तो दे तो फिर गरीब आदमी मुश्किल से 2-4 मकान बनाओ भाई, मजदूरी करके। मार तो मजदूरी भी कौन तो उससे घर बैठे हैं, कोई नौकरी भी कोनी भाई, नौकरी हो जो तो ही हो जाए भाई, अलग मकान बना ले आपको जगह हो जाना। हमारे तो नौकरी भी कोनी।
आज का थोड़ी है 50 साल का ही है साज का थोड़ी 50 साल का ही ते फोड़ो काटो बाहर लगे सुख पाऊंगा क्या का धंधा करें जका और कोई न्यू तात कोई मारा कोई मजदूरी है ना और है ना खेत है ना कटे जाऊंगा मैं तो ये मान बड़ा बड़ा के ये मकान फोड़े बताओ थे कट जावा मैं ज्ञान तो होना चाहिए बात नहीं हाँ ऐ खो तन्ने भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए भाई डोली हाँ ये तो कोई नहीं फोड़े पर इतना बेरा भाई थोड़ा डंडो फुट जाओगे आप खड़िया मकान